तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आपके बैंक अकाउंट में अचानक से ट्रांजैक्शन होल्ड, डेबिट फ्रीज या ईडीडी वेरिफिकेशन लिखा है जाए तो आप क्या करोगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद ऐसा हो गया। मेरे बैंक में एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन आई, सिर्फ एक फ्रॉड। ठीक है, मतलब 5,000 रुपये मैंने किसी से लिए थे ऑनलाइन। उसके अकाउंट में, मैं तो लेयर 5-6 पे हूँ, ठीक है, उसके अकाउंट में पहले से कोई फ्रॉड का पैसा आया, उसमें से 642 का मेरे पे होल्ड लग गया। एमएचए की तरफ से लगते हैं सारे होल्ड। ये वीडियो मेरी आगे से आगे शेयर करना ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये गलती तुम लोग भी मत करो। मेरी जीमेल आईडी के साथ मेरे और भी अकाउंट, मेरी मम्मी पापा के, मेरी मम्मी के 2 अकाउंट, मेरे पापा का 1 अकाउंट लिंक था। और भाई मेरे इस अकाउंट पे आपको पता है ऑनलाइन अब यूट्यूब के स्पॉन्सर की पैसा आता है। जरूरी नहीं है कि भाई हर पैसा फ्रॉड का ही होता है, लेकिन आजकल होल्ड की समस्या बहुत हो गई है। एफआईआर कहीं होती है, कहीं इधर उधर की स्टेट में एफआईआर होती है। क्या होता है, बूढ़े बंदों के साथ या किसी बंदे के साथ लोग ट्रेडिंग के नाम पे या इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगी कर लेते हैं 10, 15, 20, 50 लाख की। अब वो पैसा आगे गेमिंग एप्लीकेशंस को रेंट पे दे देते हैं। वो फिर पैसा घूमता घुमाता चेन में होल्ड लग जाता है। लेकिन जिनका भाई ऐसे गेमिंग से विड्रॉल या पी वो है, उसमें कोई जेल जूल कुछ नहीं होता। ठीक है, सीधी सी बात है। ये तो भाई सबको पता है कि अगर भाई हम डायरेक्ट, हमारा एफआईआर में नाम नहीं, हमने फ्रॉड नहीं किया, तो तुमको डरने की जरूरत नहीं, जैसे हमको डरने की जरूरत नहीं। वो 642 का होल्ड है। देखो भाई, पहले इसके ऊपर कोई एसओपी नहीं थी, अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आ गया। अगर 90 दिन के अंदर कोर्ट ऑर्डर नहीं आता, ठीक है, तो वो पैसा वर्ल्ड बैंक को हटवाना ही पड़ेगा। और आगे ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं, तो डरने की बात नहीं है भाई। मैं भी बहुत डर गया था। ये कोई मतलब थोड़ा कि हमारे ऊपर केस हो गया, हमने कुछ गलत किया ही नहीं। अब 5,000 में से 642 का होल्ड है, लेयर 5 या 6 से, तो मैं कैसे फ्रॉड हो गया, ये चीज है। इसलिए मैंने इसके ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ खुद ऐसा हो गया भाई। उसके चक्कर में मेरे मम्मी पापा के अकाउंटों पे भी ईडीडी लगी, उनको भी बेचारों को वो करना पड़ा। जबकि वो तो कुछ फ्रॉड कर, मतलब फ्रॉड क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ फ्रॉड नहीं किया, कुछ नहीं, रिसीव भी नहीं करते पेमेंट अब हमने रिसीव की है। मैंने सर्विस दी, मैंने उससे पेमेंट रिसीव कर ली, मेरे पास उसका प्रूफ है। मम्मी पापा के बीच में क्या था, सिर्फ एक मेरी मेल आईडी जो लगी थी ना, जीमेल आईडी, उनके खातों के साथ लिंक थी। तो उस बैंक में ये सब चीज़ों की वजह से मेरे को जेल झपाटा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं हटवा भी लूंगा। मेरे पास बहुत रास्ते हैं, इंडिया है, ऊपर तक सुनवाई हो जाती है। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर अगर सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। अगर हमने कुछ गलती नहीं किया, हाँ, अगर मैं लेयर 1 में हूँ, मैंने किसी बंदे के साथ धोखाधड़ी की है, उसके खाते से पैसे निकाले, तो बोलो नजायज ये तो बंदे रगड़ हो रहे हैं। तो इसलिए वीडियो बनाना जरूरी था। अगर आपके बैंक अकाउंट में अचानक से ट्रांजैक्शन होल्ड, डेबिट फ्रीज या ईडीडी वेरिफिकेशन लिखा आ जाए, तो कई लोगों को मैसेज आता है आपके अकाउंट में ईडीडी रिव्यू। ईडीडी आखिर होता क्या है, बैंक ईडीडी क्यों करते हैं, क्या ईडीडी लगने से अकाउंट बंद हो सकता है, और इसको कैसे हटाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम ईडीडी की पूरी सच्चाई समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं ईडीडी का मतलब क्या होता है। ईडीडी का फुल फॉर्म होता है इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। यह एक बैंकिंग का प्रोसेस है जिसमें बैंक किसी अकाउंट की एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, मतलब पता करवाते हैं बंदा कर क्या रहा है। ठीक है, यह वेरिफिकेशन तब होती है जब बैंक को ट्रांजैक्शन में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी लगे। ठीक है, ईडीडी क्यों लिखा जाता है, बैंक ईडीडी रीजन के, ईडीडी एक तरह से नहीं होता, कई तरह से होता है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, साइबर फ्रॉड, सस्पिक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क। अगर बैंक को शक हो जाए कि अकाउंट इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यह सब रोकने के लिए बैंक ईडीडी प्रोसेस करते हैं। आरबीआई रूल, भारत के सभी बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है। आरबीआई ने केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स बनाए हैं। इन्हीं रूल्स के तहत बैंक को सस्पिशियस अकाउंट की जांच करनी पड़ती है। ईडीडी उसी प्रोसेस का हिस्सा है। ईडीडी क्यों लगता है, जब सडन हाई ट्रांजैक्शन कर दो, मल्टीपल अननोन डिपॉजिट, क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन फ्रॉड। तो भाई मैं भी आपको यही बोलूंगा, हमसे तो एक गलती में से ये हुई थी कि भाई मैंने अननोन से पेमेंट रिसीव कर ली, मेरे को उसका पता नहीं था वो कहाँ से क्या कर रहा है, हमको क्या पता। ये गलती नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये गलती कर दी तो आप भाई आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, दैट इज नॉट। मनी लॉन्ड्रिंग भी बता देता हूँ। मेरे उस अकाउंट में जिसमें वो लगा है, क्या बोलते थे, ईडीडी की प्रॉब्लम आई है, जो सॉरी साइबर को होल्ड लगा, उसके बाद ईडीडी की तो आनी थी। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, अगर हम इस अकाउंट से आगे अपने रिलेटिव्स को पैसा सेंड करके वो पैसा वाइट कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उस अकाउंट का पैसा जा तो 1-2 बार एटीएम से विड्रॉल हुआ, उसके जा तो फिर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे आगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात, और हमने लोन रीपेमेंट की, अपना पैसा अपने ही अकाउंट में घूम रहा था, अपने ही काम के लिए घूम रहा था, तो कोई वो नहीं था, क्या बोलते, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। मनी लॉन्ड्रिंग होती है अगर आप, और ट्रांजेक्शन कितनी की थी मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे अमाउंट करके 30-40 हज़ार की 6 महीने में बस। मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं वो करोड़ों में करते हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ईडी वो करती है, समझ रहे हो। तो इसका सीन सपाटा क्या था कि मतलब नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर रहे थे, लेकिन ये था ना कि अब मान लो कि हमने किसी को, कोई स्पॉन्सर का पैसा हो गया, किसी के लिए काम किया, थंबनेल बना दिया, वीडियो एडिटिंग कर दी, या फिर भाई किसी उसको कंसल्ट कर दिया, तो ऐसे बंदे से हम पेमेंट रिसीव। लेकिन आजकल ये चीज़ों के ऊपर वो लगी, फ्रीलांसर्स के लिए तो सबसे बड़ी खतरा की चीज़ हो गई, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट। कुत्ते तो ये लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, और फंस हमारे जैसे लोग जाते हैं जो एकदम लीगल में काम करते हैं, समझ लो, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचो। हमने भी आगे उनको बोल दिया कि सर आगे से ख्याल रखेंगे, पहले बंदे की हम आपको खुद से बंदों की इनहैंस ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। वो बंदा करता क्या है, जहाँ से आपको पेमेंट आएगी, क्या पेमेंट उसकी सेफ है, पहले उसकी बैंक की स्टेटमेंट की पीडीएफ निकाल लो, चाहे उससे पूछ लो तुम करते क्या हो काम, उसको बताओ कि भाई अगर कल को कोई दिक्कत हुआ हम तेरा नाम लेंगे, हमको मत फंसा। ठीक है, ईडीडी लगने के बाद क्या होता है, ईडीडी लगने के बाद कुछ बैंक एक्शन लेते हैं, जहाँ अकाउंट डेबिट फ्रीज कर देते हैं, मेरा जैसे किया है, ट्रांजैक्शन होल्ड कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सोर्स ऑफ फंड, फिर मैं सारा एक्सप्लेन करके आया जब वहाँ पर जाके। ईडीडी कितने दिन तक चलता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये डिपेंड करता है केस की सीरियसनेस पर, साइबर कंप्लेंट पर, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। कभी कभी ये कुछ दिनों में क्लियर हो जाता है, कभी कभी कुछ महीनों भी चल सकता है, लेकिन करना पड़ेगा। ये नहीं होता कि भाई एक साइबर की कंप्लेंट आई तो आप अकाउंट फ्रीज कर दो।
ये तो भाई संविधान के आर्टिकल 300A का वायलेशन है। एक और आर्टिकल है राइट टू प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी, उसका वायलेशन है। बहुत बंदे हाई कोर्ट में जाके या कोर्ट्स में जाके रेट पिटीशन लगा के अपना अकाउंट अनफ्रीज कराते हैं। अगर एमएचए का होल्ड है तो आप सिर्फ उस ट्रांजैक्शन पर होल्ड लगाइए। लेकिन भाई सीन क्या होता है ना, अगर एक या दो तीन ये अमाउंट नहीं देखते, ये लोग ये देखते हैं कि अगर एक कंप्लेंट आई तो चलो ब्लॉक फोल्ड वो नहीं करते, दूसरी आई, तीन से ज्यादा होती है तो उनको लगता है ये खाता शायद मनी म्यूल है। मनी म्यूल होता है कि किसी बंदे ने खाता रेंट पे तो नहीं दे दिया, उसका खाता कोई और तो नहीं यूज कर रहा, वो रह भी रहा है यहाँ पर। चलो ये बैंक की बहुत बढ़िया स्टेप है कि इलीगल एक्टिविटीज को रोक रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नॉर्मल बंदे भी झपेटे में आ जाते हैं, वो गलत चीज है। ठीक है, तो आप लोग को ये ख्याल रखना, अगर एक या दो होल्ड लग गए तो वहीं पे अकाउंट बंद कर दो, वहीं पे ट्रांजेक्शन बंद कर दो। ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करें तो ईडीडी मतलब हटता कैसे, बैंक ब्रांच विजिट करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दें, सोर्स ऑफ फंड एक्सप्लेन करें, रिटर्न रिक्वेस्ट दें। अगर बैंक सर्टिफाइड हो जाता है तो अकाउंट नॉर्मल हो सकता है। ईडीडी से कैसे बचें, कुछ सिंपल अननोन पीपल से ट्रांजैक्शन अवॉइड करो, जैसे मैंने बताया है। ठीक है, केवाईसी हमेशा कंप्लीट रखो, इलीगल एक्टिविटीज से दूर हो। भाई ये नहीं होता कि भाई तुमने किसी से पेमेंट ली इलीगल है, लेकिन उसके पास कहाँ से फंड आ रहा है ये नहीं पता ना। अब मान लो किसी बंदे के साथ, किसी स्टेट में किसी बुजुर्ग के साथ 58 लाख का फ्रॉड हो गया। ठीक है, उस बेचारे के तो पैसे गए ना, उसने तो एफआईआर करवानी है ना। अब पुलिस भी यहाँ पर गलत नहीं है, पुलिस बेचारी क्या करे, पुलिस को तो एज पर रूल्स वो बीएनएसएस की धारा के अंडर, मेरा लॉ का भी चैनल है, मैं उसमें बताता हूँ बीएनएसएस के बारे में बात करेंगे। एक आईटी एक्ट लगता है सेक्शन 66C 66D, इसके अंडर, और एक बीएनएस की धारा लगती है 420 वाली। ठीक है, उसके अंडर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। 1-1.5 साल तक तो पहले पहले 6-7 दिन महीने तक वो सारा फंड वहाँ होल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद उस बंदे को कोर्ट मूव करना पड़ता है, कोर्ट में केस चलता है, फिर वो फर्स्ट लेयर वाले एक्यूज्ड पकड़े जाते हैं। अगर वो पकड़े गए तो भी ठीक है, अगर नहीं पकड़े गए तो भी ठीक है। अब वो कोर्ट केस कितना लंबा चलेगा, वो 1 साल भी चल सकता है, 2 साल भी। मतलब तुम्हारा अगर होल्ड लग गया तो 2-3 साल का प्रोसेस है। पहले 1 साल तो उनको यही पता, इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी पुलिस। ठीक है, और अगर आपके अकाउंट में ज्यादा बड़ा अमाउंट का लेयर मतलब होल्ड लगा, लाइक 20,000, 30,000, 50,000, तो आपको साइबर सेल का नोटिस भी आ सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। वो सेक्शन 35 सब क्लोज 3 का नोटिस होता है। उसमें क्या होता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करते, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का मतलब उनको ये पता करना पड़ता है तुम्हारा इसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर तुमने गेमिंग से विड्रॉल किया है, P2P ट्रांजेक्शन किया है, ऑनलाइन कलर प्रोडक्शन गेम खेला है, या फिर किसी बंदे से लोन लिया जो उधार लिया, प्रूफ रेडी रखो, उनको प्रूफ दे दो, आपका जेन्युइननेस प्रूफ हो जाएगी। अगर प्रूफ से वो सेटिस्फाइड है तो आपका होल्ड भी हट सकता है और बैंक भी अनफ्रीज हो जा सकता है। अगर आप उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अरेस्ट हो जाएगी। भाई अरेस्ट सिर्फ वही बंदे होंगे जो लेयर 1 में होंगे, और बाई चांस अगर उनको पता, उनको ये पूरा प्रूफ मिलता है कि तुमने जानबूझ के क्राइम किया, तब तुम अरेस्ट होंगे। और तुम भाई कभी, जो गेमिंग वाला बंदा वो तो कभी जानबूझ के क्राइम करता ही, सबको पता है, ये प्रैक्टिकल बात है। आप खुद सोचो, वो तो जस्ट अपने गेम खेला, उसने गेम क्यों खेला भाई, मेरी बात सुनो, इंडिया में कितने बंदे गाँव में रहते हैं, कितनी मुश्किल से पैसा, अगर किसी ने 2-4 रुपए के लिए, ठीक है, लालच में गेम खेल भी लिया, तो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं थी, वो जस्ट उसने अपनी मजबूरी में खेला। हाँ, अगर कोई जानबूझ के करी जा रहा है वो गलत है, लेकिन मैं यही बोलूँगा गेमिंग वगैरह मत करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं वैसे समझा रहा हूँ कि कुछ मजबूरियां भी होती हैं, ये भी समझना चाहिए साइबर सेल को। ठीक है, उसके बाद सीन सपाटा जोल सपाटा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद क्या होता है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं ज्वाइन करनी तो आप एक लॉयर करो, लॉयर के थ्रू करो, आप पूरा रिप्रेजेंटेशन दो। लॉयर पैसे जरूर लगेंगे, लेकिन लॉयर आपका हटवा देगा। लेकिन वो जो अच्छा कोर्ट केस जब होगा, जैसे आप जो होंगे वो इसके ऊपर फैसला करेंगे, सब कुछ करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, वो बंदे पकड़े जाएंगे, उनसे पैसा रिकवर होगा, और उसका कोर्ट का ऑर्डर आता है, या तो वो पैसा आपके अकाउंट में रिवर्स हो जाएगा, आपके अकाउंट से विक्टिम के अकाउंट में, जिसने कंप्लेंट किया उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा, या फिर आपका होल्ड हट जाएगा केस खत्म होने के बाद। ये 2-3 साल का प्रोसेस है होल्ड का सीन सपाटा। अगर तो आपका लेयर जितनी छोटी है, जैसे मान लो कि फर्स्ट लेयर वाले को दिक्कत होती है, सेकंड को थोड़ी बहुत हो सकती है, थर्ड से लेके लेयर 18 तक आपको पता है, अगर आपने जेन्युइन काम किया है, आपको पता है, आपके पास प्रूफ है कि आपने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की, मतलब आपने उस विक्टिम के साथ फ्रॉड नहीं किया। या फिर जैसे मान लो किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट, अभी मैं केस देख रहा था एक किसी बंदे के साथ, एक बुजुर्ग के साथ 17 से 18 लाख का फ्रॉड किया। उन्होंने बोला कि हम तुमको इन्वेस्टमेंट कराएंगे, ट्रेडिंग कराएंगे, ये करवाएंगे, झूठा दिलासा देके। तो अगर तुम उन बंदों के साथ नहीं मिले हुए तो तुम कभी भी अरेस्ट नहीं हो सकते, तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है तो भाई फंसोगे, है ना। अब मेरा क्या है, मैंने 5,000 रिसीव किए, उसमें से 642 का होल्ड लिया। मैं लेयर 6 पे या 5 पे हूँ, मतलब कितनी पहले लेयर कितनी पहले फ्रॉड हुआ है, मैं घूमता मतलब मैंने क्या है, मैंने उसको एक सर्विस प्रोवाइड की थी, मेरी क्या गलती। तो मेरे को बस ये प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए भी मैं 642 के लिए इतनी दूर मैं नहीं पैसे खर्च सकता भाई, इतना तो हराम का पैसा नहीं है हमारे पास कि मैं पहले 10-15 हज़ार लॉयर पे खर्च करूँ, रिप्रेजेंटेशन देने में, हमसे ये काम नहीं होते, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें होती है एडीडी में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस आगे से यही बोलूँगा कि भाई जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करो। गेमिंग, P2P ट्रांजेक्शंस, जब तक इसके ऊपर इंडिया भी डेवलप कर रहा है। अब पहले क्या होता था, होल्ड हो जाता था, उसका कोई प्रोसेस ही नहीं होता था। अब सरकार प्रोसेस लेके आई, सरकार को पता है कि भाई कुछ बहुत सारे बेचारे वो बंदे जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व भी नहीं है, वो बेचारे फंस रहे हैं, राइट। तो उनके लिए वो ला रही है, SOP लेके आई है। अभी 90 दिन के अंदर अंदर बहुत बंदों के बहुत कुछ सॉल्व होगा। आगे इसको और डेवलप करेंगे। इसमें सिर्फ आगे हो सकता है कि लेयर 1 या 2 तक ही सीमित रहे ये सब चीज़ें। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि इन लेयरों को घटाया जाए, लेयर 1 या 2 या 3 तक ही इन चीज़ों को वो रखा जाए सीमित, नाजायज़ किसी गरीब बंदे को परेशान ना किया जाए। क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बंदे ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं, उनको नहीं पता होता, तो वो बेचारे इस झमेले में फंस जाते हैं, इंक्लूडिंग अस। ठीक है।